भैया लाल किले से मोदी जी ने दिमागी नक्सल क्या कह दिया। हमारी सुप्रिया जी भड़क गई हैं। नक्सल किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? सुप्रिया जी कहती हैं कि आपने दिमागी नक्सल किसको कहा? आपने छात्रों को कहा? मतलब सब उन्होंने मतलब बेरोजगार वगैरह जोड़ दिए। नहीं, मुझे लगता है उनको नहीं कहा। मोदी जी ने कहा है उन लोगों को जो कहते हैं कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं। मोदी ने कहा है उन लोगों जो कहते हैं कि ये देश मनहूस है। मोदी जी ने कहा है उन लोगों को जो कहते हैं हर घर से हिडमा निकलेगा, तुम कितने हिडमा मारोगे, कॉमरेड हिडमा अमर रहे। उनको कहा है, आपको नहीं कहा है। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। और मोदी जी दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक है उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है, जो है वो घुटनों के नीचे है। यस, इन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल वही होगा जिसके अंदर दिमाग होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। दिमागदार तो वही है जो कहता है कश्मीर इस देश का हिस्सा ही नहीं है, मनहूस है ये देश। वही होगा दिमागदार भाई, हम तो है नहीं। और मोदी जी को जो वोट देते हैं, आपने कहा है वो जो आपके चरण चुम्बक सही कहा, चरण चुम्बक हैं जो मोदी जी को वोट देते हैं। अरे हाँ, वो तो अंधभक्त है ना। गोबर खाते हैं, रोटी खाते नहीं है, और मूत्र पीते हैं आपकी नज़र से। बाकी तो पता नहीं, देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट उठाते हैं। मोदी जी ने बोला था कि जितने जवान हमारे युद्धों में नहीं मरे, उतने जवान हमारे इन नक्सलियों ने मारे। तो इस पे सुप्रिया जी भड़क गई हैं कि देश माफ नहीं करेगा कि तुमने इनको मरना कैसे बोल दिया। वो शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। आपने कहा जो सैनिक युद्ध में मरते हैं, मोदी जी सैनिक मरते नहीं है, सैनिक शहीद होते हैं। तो इसमें दोनों गलत हो, तुम भी गलत हो सुप्रिया जी, और मोदी जी भी गलत हैं। उनको मरना भी नहीं बोल सकते और उनको शहीद भी नहीं बोल सकते। आज मैं आपको कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, और इस बात से मेरी हर मौलाना मेरी इस बात की तायद करेगा। शहीद जो शब्द है वो किसके लिए है? किसी गैर मुस्लिम के लिए वो शब्द हो ही नहीं सकता। शहीद शब्द होता है जो इस्लाम के लिए जंग लड़ता हुआ कोई मुजाहिदीन मारा जाता है, उसके लिए ये शहीद शब्द लिखा जाता है। किसी गैर मुस्लिम के लिए सही शब्द हो ही नहीं सकता। असली शब्द है वीर गति को प्राप्त हो, बलिदान देना। ये शब्द करेक्ट है, शहीद शब्द करेक्ट नहीं है, मरना भी करेक्ट नहीं है। तो इस बार भड़किए मत, पूरा आप दोनों गलत हो। मोदी ने उनको मरना बोल दिया तो आप इतनी भड़क गए, है ना, कि अरे शहीदों का सम्मान, अरे ये है वो है। अच्छी बात है, भड़कने चाहिए। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसने बोला था कि नक्सली भी शहीद हैं। किसने बोला था ये? जिन नक्सलियों ने हमारे इतने जवान के साथ गलत किया, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं को भी उन नक्सलियों ने मारा। उन नक्सलियों को शहीद किसने बताया था? लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए, और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं, और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। घायल हुए हैं सुरक्षाकर्मी जो घायल हुए, जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया, एक कांकेर में हुआ है। उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है। और कितने उदाहरण चाहिए उनको? फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह। और सुनिए, आप कह रहे हैं जवानों का, ये जवानों का दर्द मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाना जरा। जिस बंदे ने बोला था कि आर्मी के जवान कश्मीर के अंदर कश्मीरी औरतों के साथ गलत करते हैं, वो बंदा आज कांग्रेस में है भाई साहब। हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। आप बोलोगे, आप बोलोगे, बोलने लायक हो नहीं वैसे आंटी जी। अब 14 पॉइंट है कि अरे मोदी जी आप बोल रहे, तो आपके शब्द लड़खड़ा रहे थे, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कनेक्ट क्या होता है? कनेक्ट, अरे हाँ, मनमोहन जी जब भाषण देते थे तो यहाँ से लेजर लाइट निकलती थी, हजारों लेजर, मतलब एकदम लेजर लाइट निकलती थी। एक लाइट जाके जुड़ती थी छात्रों से, एक लाइट जाके जुड़ती थी किसानों से, एक लाइट जाके किसी और से, ऐसे होता था कनेक्ट। अब मोदी जी के लेजर लाइट नहीं निकल रही है, बोल नहीं पा रहे, लड़खड़ा जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि तुम्हारी जवान लड़खड़ा रही थी, कमजोर हो गए हो। तो मैडम जी, एक उम्र होती है, उम्र होती है, उस उम्र पे जाके जवान लड़खड़ा ही जाती है। अब आप कहते हो कि बोल नहीं पा रहे थे, तो एक बात बताओ, मनमोहन जी जब भाषण देते थे तो कैसे देते थे?
सोनिया गांधी जी जब भाषण देती हैं तो कैसे देती हैं? ऐसे मजाक बनाना कहीं तक उचित नहीं है। एक दिन आप भी बुजुर्ग होगे, एक दिन आप भी बुजुर्ग होगे, तब मैं देखूंगा कि आपकी जबान ऐसे ही चलती है। अगर आप सोच रही हैं कि जो तेज बोल सकता है, जल्दी बोल सकता है, वही अच्छा है, अगर आप सोच रही हैं कि जो तेज तर्रार बोलेगा मतलब तो वही देश के लिए अच्छा है, तो एक बात बताऊं, एक पाकिस्तान में बंदा है जैद हामिद, यानी कि लाल टोपी, उसके बोलने की जो भाई साहब रफ्तार है ना, टॉप क्लास है, टॉप क्लास। तो उसको बुलाना है, उसको बना दे प्रधानमंत्री।